Assalamualaikum. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing fine, taking great care of your health at your home, healthy, wealthy, and wise. So, my dear students, it's my lecture for the 2 class, my English lecture. I'm here with English lecture, and my lecture is for the class 2. So, students, today we will discuss the unit number 11, the Deeper in the Sky. Deeper in the Sky is a lesson. इस लेसन में आप एक बच्चे की स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हो, ठीक है। बिफोर दिस व्हेन यू लुक एट स्टार्स, अब आप रात में, नाइट में जब आप स्काई पे देखते हो तो आपको स्टार्स नजर आते हैं। तो क्या वो ग्रुप्स में भी नजर आती हैं आपको? क्या उनकी कोई रिजेम्बलेंस, कोई शेप्स होती हैं? जब आप देख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो आसमान पे कि बहुत से स्टार्स होते हैं और वो कुछ ग्रुप्स में होते हैं और उन ग्रुप्स की कुछ शेप्स भी होती हैं। तो आपने वो शेप्स जो है ना उस पे अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो डीपर इन द स्काई इज द लेसन अबाउट अ किड, एक बच्चे के बारे में एक लेसन है। तो जिसके जहाँ वो रहता है वहाँ क्या होता है, एक खुश्क साली होती है, बारिश नहीं होती और एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द रेन, सब लोग बारिश के लिए इंतजार करते हैं, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं होता। तो उस सब में एक उसको डिपर मिलता है जो जिसमें पानी होता है, तो वो सबको वो पानी पिलाता है। तो उसकी स्टोरी रीड आउट करते हैं। लॉन्ग अगो इन अ फार ऑफ लैंड देयर वाज अ ग्रेट ड्रॉट। तो उसमें अब इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बारिश नहीं होती, खुश्क साली होती है। Every day people watched for a cloud to appear but no rain came. The river dried up, दरिया खुश्क हो जाते हैं। The animals and birds become weak. Animals और birds बहुत weak हो जाते हैं। People become weak and thirsty too. So then one day a little boy set off with a tin dipper to find water for his sick mother. एक बच्चा है, you can see on the picture as well. आप पिक्चर में देख सकते हो। He is holding a dipper, a tin. उसके पास एक टिन है जो फिल है पानी से। उसकी मदर जो है वो सिक है एंड ही हैज फाउंड टिन। वो एक पानी का एक डिब्बा जो है वो फाइंड करता है, उसमें पानी होता है। उसकी मदर जो है बीमार होती है। सो ये इस डिब्बे को कहाँ लेके जाता है? अपने घर लेके जाता है और ये अपनी मदर को देता है। बट मदर जो है मदर वॉज थर्स्टी टू, बट मदर की जो केयर कर रही होती है नर्स, वो भी बहुत ज्यादा, उसको भी प्यास लगी होती है। तो मदर सबसे पहले उसको ऑफर करती है, ठीक है। सो लेट्स रीड माय डियर स्टूडेंट्स। ही फाउंड अ स्प्रिंग एंड फिल्ड अप हिज डिपर। एज ही हरिड होम ही heard a little lamb bleating weakly. The boy gave the lamb some water. जब वो घर जा रहा था, एक लैम्प, छोटी सी लैम्प है, वो he was bleating badly. उसको प्यास लगी होती है और बहुत वीक हुई होती है। तो वो जो बेबी होते हैं, बच्चे ने उस लैम्प को भी पानी देता है ताकि वो पानी पी ले और उसकी प्यास बुझे। So suddenly the tin dipper turned into the silver. अब वो टिन डिपर जो होता है वो सिल्वर हो जाता है, ठीक है। एंड फिल्ड अप टू द ब्रिम अगेन, वो दोबारा किनारे तक भर जाता है, ठीक है। वो जिसका दोबारा से अगर वो लैम्प को पानी पिलाने के बाद भी उसमें पानी दोबारा खुद से ही भर जाता है। तो when he reached home he gave his sick mother the dipper. She thought of the nurse who had cared for her. अपनी मदर को वो डिपर देता है, बट उसकी मदर को अपनी नर्स की केयर वो करती है, सोचती है कि जो मेरी केयर करती है पहले उसको पानी देना चाहिए। तो यहाँ पे वो रिस्पेक्ट कर रही है अपनी उस नर्स की जो उनकी केयर कर रही है। लेट द नर्स ड्रिंक फर्स्ट, नर्स को पहले पानी देती है। शी सेड मैजिकली द सिल्वर डिपर टर्न इनटू द गोल्ड। अब उसने एक और नेकी की, तो उसका जो डिपर होता है वो गोल्ड में टर्न हो जाता है, ठीक है। वो गोल्ड में हो जाता है, वो गोल्डन हो जाता है, वो गोल्ड में बन जाता है, ठीक है। पहले वो सिल्वर बनता है और फिर वो पहले जब वो लैम्प को पानी देता है तो क्या होता है, वो डिपर जो होता है वो सिल्वर बन जाता है। तो एक ये मैजिक है, ये मैजिक डिपर होता है जो सेकंड टाइम दोबारा वो नेकी करती है, दोबारा वो अच्छा काम करती है, तो क्या होता है कि वो जो डिपर होता है वो गोल्डन कलर में आ जाता है, वो गोल्ड में बन जाता है, ठीक है। Okay, the magically the silver dipper turned into the gold and filled up to the brim again. फिर वो दोबारा से वो नर्स के पानी पीने के बाद भी वो जो डिपर है वो अपने ब्रिम तक दोबारा से किनारे तक भर जाता है। तो ब्रिम मीन किनारा, ओके, वो दोबारा से किनारे तक भर जाता है। देन देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। फिर क्या होता है कि दरवाजे पर दोबारा एक नॉक होती है, दरवाजा कोई नॉक करता है। अ स्ट्रेंजर आस्क्ड फॉर सम वाटर। एक स्ट्रेंजर होता
पानी के लिए पूछता है आके कि मुझे पानी चाहिए, तो एट वंस द बॉय गेव हिम वाटर, तो फिर उस वक्त जो क्या होता है, बॉय उसे भी पानी देता है, उसे डिपर देता है, उसे पानी देता है। बिफोर लिविंग द स्ट्रेंजर सेड द वाटर शैल बी मोर फॉर द गिविंग। सडनली जैसे वो कहते हैं कि द वाटर शैल बी मोर फॉर द गिविंग, तो क्या होता है, सडनली द गोल्ड डिपर वैनिश्ड, वो गोल्ड डिपर जो होते हैं वो खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है, ठीक है। एंड अ स्प्रिंग ऑफ कूल वाटर अपीयर्ड, तो एक ठंडे पानी की जो एक ठंडा पानी, कूल वाटर अपीयर्ड, एक स्प्रिंग आ जाती है ठंडे पानी की, तो क्या होती है, पीपल एनिमल्स ड्रॉन टू इट, और लोग उसकी तरफ भागते हैं, एंड क्वेंच देयर थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाते हैं, ओके। तो लिटिल बॉय कुड नॉट फाइंड द डिपर एनीवेयर, वो अपने डिपर को ढूंढता है बट उसको वो डिपर नहीं मिलता। तो वो डिपर उसको जब नहीं मिलता, देन एट नाइट व्हेन ही लुक अप एट द स्काई, जब रात को स्काई की तरफ देखता है, ही सा इट देयर एंड इन द शेप ऑफ 7 ग्लिटरिंग स्टार। अब वो अपने डिपर को 7 ग्लिटरिंग स्टार की शक्ल में ऊपर देखता है, बिकॉज जो 7 स्टार्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो डिपर की तरह होती है, तो तब वो अपने डिपर को फाइंड आउट करता है कि वो तो स्काई पे है, ठीक है। इट वॉज अ मैजिक, तो ये मैजिकली उनकी हेल्प की गई, पानी बच्चे को दिया गया, उसने लैम्प को भी दिया, अपनी मदर को, नर्स को, और एक स्ट्रेंजर को भी दिया। जब स्ट्रेंजर ने कहा इट शैल बी मोर फॉर द गिविंग, कि पानी ज्यादा और मतलब देने के लिए और ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होता है कि वो जो डिपर है, डिपर अप इन द स्काई जाता है, और वो विंड होती है जो पानी जो होता है, ठंडा पानी जो है वो नीचे आता है। A spring of cold water appeared, और फिर जो है वो लोग अपनी प्यास को देखकर अपनी प्यास को बुझाते हैं दिस वे। तो अब दोबारा जब वो अपने डिपर को ढूंढता है, उसे डिपर नहीं मिलता, बट एट द नाइट जब वो स्काई पे दिखता है तो उसको डिपर अपना आसमान पे इन द शेप ऑफ स्टार्स, 7 स्टार्स, वो आसमान पे उसको मिलता है। सो स्टूडेंट, जब हम आसमान को देखते हैं, रात के वक्त स्टार्स देखते हैं, तो स्टार्स हमें डिफरेंट ग्रुप्स में नजर आते हैं, डिफरेंट शेप्स में नजर आते हैं ना। आपने वैसे ही जिस शेप में आपको नजर आते हैं उस शेप के स्टार्स को आपने ग्रुप को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स पे। सो स्टूडेंट्स, तो इससे क्या मिला आपको कि एक तो हमें सब के काम आना चाहिए मुश्किल में। जैसे ही वो पानी शेयर करता रहा, उसका जो डिपर था वो अपने ब्रिम तक दोबारा फिल होता रहा। पहले वो सिल्वर में बना, फिर वो गोल्ड में बना, तो मीन्स के दैट वाज अ मैजिक। हमें दूसरों के साथ नेकी करते रहना चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 109 पे। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स। अपने नोट्स की हेल्प से आपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पेज नंबर 110 पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हमने स्टार्स के बारे में, स्काई के बारे में डिस्कस किया, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो अप इन द स्काई, इन द स्पेस, देयर इज अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं और इन प्लैनेट्स का ऑर्डर क्या होता है और ये किस चीज के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तमाम प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट जो इनका यू कैन सी द प्लैनेट्स ओवर हियर। आप प्लैनेट्स देख सकते हो और इन प्लैनेट्स को आप देख सकते हो ये कौन सी सर्कल में है, ठीक है, कौन सा प्लैनेट कौन से सर्कल में है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम: मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि फर्स्ट सर्कल में कौन सा है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ओके। अब इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन, दे आर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द फर्स्ट क्लोजेस्ट टू द सन, देन द वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। So you can see the picture on your book as well। आप अपनी बुक पे पिक्चर पे भी देख सकते हो कि आपके पास सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है दैट इज मर्क्यूरी, सेकंड क्लोजेस्ट इज द वेनस, थर्ड क्लोजेस्ट इज द अर्थ, थर्ड सर्कल में, थर्ड ऑर्बिट में क्या है? अर्थ है, और देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
planets revolving around the sun. So ये अपने अपने ऑर्बिट में होते हैं. तो फर्स्ट कौन सा है? मरकरी, सेकंड वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. So students, find and circle the names of the 8 planets in the grid. इस ग्रिड में अब आपने इन प्लैनेट्स के नेम को फाइंड आउट करना है और आपको ये स्पेलिंग ऊपर मेंशन है, आपको इनके नेम लर्न करने हैं और यहाँ फाइंड आउट करना है इस ग्रिड में. ओके, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ 8 प्लैनेट्स. 8 प्लैनेट्स के नेम आपने लर्न करने हैं. और अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है जिसपे लाइफ है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ये एक वाहिद प्लैनेट अर्थ है जिसमें लाइफ मौजूद है, जिसमें जिंदगी है, ठीक है, जिसमें लोग रहते हैं. तो मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन. मरकरी इज द फर्स्ट एंड द क्लोजेस्ट टू द सन. मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट. मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट. और जुपिटर कौन क्या है? वो एक बड़ा प्लैनेट है. अर्थ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ. Saturn has rings and moons. ठीक है, Saturn के गेट रिंग्स और मून भी होता है. So students, now the grammar portion. We have discussed about the reading of the deeper in the sky, reading comprehension, question answers as well, and vocabulary name of 8 planets. Name of 8 planets. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets होते हैं और you have to learn the name of these 8 planets as well. So now in the grammar portion we will discuss about the uses of may not, should not, adverb of time, adverb of place as well. Okay, पहले हम may और may not के बारे में डिस्कस करेंगे. May is the helping word. हम may इसलिए यूज करते हैं if you want to take a permission to ask if we are allowed to do something. We use the helping word may or may not to tell someone whether or not we allow them to do something. अब अगर आपने क्लास में परमिशन लेनी है अपनी टीचर से, मे आई गो टू ड्रिंक, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो आप वो परमिशन ले रहे हो, ठीक है. तो परमिशन के लिए आप मे यूज करोगे. मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई डू दिस, मे आई टेक द पेंसिल, मे आई. तो इस सब के लिए आप मे यूज करते हो, ठीक है. मे आई बोरो अ पेंसिल, मे आई बोरो योर पेंसिल, यस यू मे. अब एक फेलो आपसे पूछ रहा है कि मे आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ, तो आपको परमिशन देनी है यस यू मे. यस यू मे कि आप ले सकते हैं, आप उसे अलाउ कर रहे हो, ठीक है. जब हम किसी चीज को अलाउ कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए जो यूज करते हैं एडवर्ब, जो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसे हम मे कहते हैं, ठीक है. मे आई गो टू प्लेग्राउंड नाउ, तो क्या होगा? नो यू मे नॉट, प्लीज फिनिश योर वर्क फर्स्ट. अगर आप परमिशन लेती हैं अपनी मदर से या अपने टीचर से, मे आई गो टू द प्लेग्राउंड नाउ, क्या मैं अभी प्लेग्राउंड जा सकता हूँ, अगर आपका वर्क डन नहीं हुआ तो वो आपको परमिशन नहीं दे रहे, तो सो वो कहेंगे नो यू मे नॉट. मे नॉट कि आपको अलाउड नहीं है, ठीक है. प्लीज फिनिश योर वर्क फर्स्ट, अपना काम पहले से खत्म, पहले फिनिश करें, ठीक है. मे और मे नॉट के बारे में आपको बताया. मे परमिशन देने के लिए, मे नॉट परमिशन नहीं देने के लिए. ओके, जब भी हम परमिशन लेना चाहें तो हम मे कहते हैं. ओके, मे आई डू दिस, मे आई बोरो योर पेंसिल, मे आई टेक दिस. ओके, अगर हम परमिशन दे दें यस यू मे, और अगर ना दें नो यू मे नॉट, यू मे नॉट. ओके, देन नेक्स्ट है शुड और शुड नॉट, शुड और शुडंट, ठीक है. वी यूज द हेल्पिंग वर्ब शुड और शुड नॉट टू आस्क फॉर और गिव एडवाइस अबाउट समथिंग. हम कुछ पूछने के लिए, कुछ एडवाइस देने के लिए हम शुड यूज करते हैं. शुड आई ब्रिंग माई बैग, क्या मुझे अपना बैग लेना चाहिए. यू शुड नॉट टीज योर ब्रदर, तुम्हें अपने ब्रदर को टीज नहीं करना चाहिए. इट्स अ एडवाइस, यहाँ पे वो एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अपने ब्रदर को नहीं टीज करना चाहिए. और फॉर द आस्किंग शुड आई ब्रिंग माई बैग, क्या मुझे अपना बैग लेना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये आस्किंग सेंटेंस है. ओके, so fill in the blanks with the correct helping verb. May I have some water, may I have some water. Next, the shop has closed, you may not come in. shop close हो चुकी है, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए.
थर्ड वन, यस यू मे वॉच टेलीविजन नाउ, यस तुम देख सकते हो, यू मे वॉच, यस परमिशन दे देंगे, यस यू मे वॉच टेलीविजन नाउ। शुड आई ओपन द विंडो, क्या मुझे विंडो ओपन करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक इन क्लास, इट डिस्टर्ब द टीचर, आप क्लास में नहीं बोल सकते, आप इस तरह क्या करोगे, टीचर को डिस्टर्ब करोगे। इट डिस्टर्ब द टीचर, टीचर को आप डिस्टर्ब कर रहे हो जब अगर आप क्लास में बोल रहे हो, ठीक है। शुड और शुड नॉट, मे और मे नॉट, मे फॉर आस्क इफ यू आर अलाउड टू डू समथिंग, we use the helping verb may, or may not to tell something whether or not we allow them. Should or should may, should किस लिए यूज करते हैं, we use helping verb should or should not for to ask for or give advice about something. So now we'll discuss about the adverb of place. Adverb of place tell us more about verb in sentence. जो verb होता है sentence में उसके बारे में बताते हैं हमें। They answer the question where, वो बताते हैं कि क्वेश्चन कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बुला रही हूँ कम, where you have to come, come here, come here, here means कि यहाँ आओ, come here, here is the place, here is the place, come here, here क्या होगी, is the place, adverb of place, here, come here, it is cold, where it is cold, outside, outside मतलब बाहर, outside क्या होगा, outside is the adverb of place, come here, it is cold outside। अब outside भी आपको sentence के बारे में बताने है कि क्वेश्चन ये sentence कहाँ हो रहा है। Please put your books, where you have to put your books, put your books there, अपनी books वहाँ आप रखो, वहाँ। तो there is also a place, there जो है वो एक place है, ठीक है, there, adverb of place, okay, there, you could not find the dipper anywhere, he couldn't find the dipper anywhere, उन्हें कहीं भी, anywhere कहीं भी, तो place क्या है, anywhere, उसे कहीं भी dipper नहीं मिला, ठीक है, anywhere, adverb of place, adverb of place, we brought the sick cat inside, we brought the sick cat inside, inside अंदर, तो it is a place, adverb of place, here, outside, there, anywhere, inside, ये सारे क्या हैं, these are the adverb of time, they tell us more about the verb in the sentence where the question is, question कहाँ हो रहा है, किस place में हो रहा है, come is the verb, come आना, where, here, यहाँ, here is the place, ठीक है, हमें place के बारे में बताते हैं, adverb of place। fill in the blanks with the correct adverb of place। my grandmother cannot find her glasses anywhere, anywhere, anywhere is the place, adverb of place, there is a fly inside the room, it came through the window, the children are playing outside in the garden, outside, adverb of place, okay, this is a nice park, I have come here, here is adverb of place, many time, go to the garden, you will find many flowers there, many flowers there, आप वहाँ बहुत से flowers को ढूंढ सकोगे, there is adverb of place। so students, now we'll discuss about the spelling words। आज हम spelling में एक interesting चीज करने जा रहे हैं। so in this when आपको बताती हूँ कि हम प्लूरल बनाने के हम किन वर्ड्स के साथ s और ing यूज करते हैं। when we add an s to a word ending in y, कोई भी वर्ड एंड हो रहा है y पे, अगर हम उसका s ऐड करते हैं, we keep the y if there is a vowel before y। so students, अगर हमें डे की प्लूरल बनानी है तो हम DAY, y के से पहले अगर यहाँ हमारे पास वोवल होगा तो हम इसके साथ s लगाएंगे इसके प्लूरल बनाने के लिए, ओके। y के से पहले अगर हमारे पास वोवल होगा तो उस वर्ड के साथ हम s लगाएंगे। एंड अदर एग्जांपल, प्ले, प्ले, PLAY, प्ले, तो y से पहले हमारे पास एक वोवल है दैट इज a, तो वोवल अगर है तो हम इसका प्लूरल बनाने के
के लिए क्या लगाएंगे? प्लेज. वी विल ऐड एस, हम एस को ऐड कर देंगे. ओके. जर्नी, जर्नी में भी वाई से पहले ई आएगा. ई इज अ वोवल, इज एन वोवल, दैट्स वाई हम इसकी प्लुरल के लिए जर्नीज करेंगे. ऐसे ऐसे ई डबल एस ए वाई, वाई से पहले अगेन वोवल आ रहा है तो हम उसके लिए एस से राइट होगा. So when we add ing to the words ending in y, we keep the y. Cry, cry, crying. Try, trying. Reply, replying. Cry, crying. अब cry के साथ हम ing लगाएंगे because y से पहले हमारे पास vowels नहीं है. Try, trying. Reply, replying. Carry, carrying. ठीक है. Fill in the blanks with the correct form of the words ending in y in brackets. The baby is crying. Baby is cries or crying? Crying. Okay. It has not rained for many days or daying? Days. Okay. The teacher read all the essays, essays. Okay. The boy was carrying the dipper carefully. It carrying the dipper carefully. I am trying to follow the map. 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 So student, you have to solve page number 1012, 103, 13, 111 with the help of your notes. On page 114, listening portion. It's very important, students. So student, it's a listening portion on page 114. Listen to the sentence. Match each planet with its description. हर planet को आपने इसके correct description के साथ match करना है. Mercury is the closest to the sun. Mars, also known as a red planet. Jupiter is the biggest planet. Earth, the only planet with life. And Saturn that has rings and moons. Okay. So students, writing page 116. Write sentence using should or should not. आपने sentence write करनी है should or should not use करते हुए. ठीक है. We should look both sides before crossing the road. Children should not play on the road. We should not waste the water. We should finish our homework before playing. And we should not talk loudly in the class. So students, solve this page 116 with the help of your notes and 117 as well. Thank you so much. We have done with this. We have done our lesson. I hope you have learned a lot from the lesson. We have discussed about the reading comprehension and the name of 8 planets of the solar system. Grammar, uses of may not, should not, at proper place, here, outside, there, anywhere, inside, and then uses of s or ing in y. y में हम s और ing कैसे ऐड करते हैं? अगर हमारे पास y से पहले वर्ड में vowels है तो then we will add s, और अगर नहीं है तो हम ing यूज करेंगे. ठीक है. और राइटिंग में आपने should और should not की प्रैक्टिस करनी है with the help of pictures and who words are given on the book as well. So students, thank you so much. Keep practicing. Take care. Allah Hafiz.